जब तेजस्वी यादव जी की 17 महीने की सरकार थी तभी यहाँ के शिक्षकों की भलाई के लिए काम हुआ था। राज्य कर्मी का दर्जा मिला, 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई, सारे काम तेजस्वी यादव जी के शासनकाल में हुए। इसके खिलाफ शिक्षक भाई अपने मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आवाज को सदन से लेकर सड़क तक उठाया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव का जो प्रचार है वो आज आखिरी दिन है और तेजस्वी यादव भी पूरा दमखम के साथ वहाँ पर प्रचार प्रसार किए और बीजेपी प्रचार प्रसार करके वो अपना दावा कर रही है कि हम लोग झारखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव झारखंड में पूरा दमखम दिखा है और बीजेपी भी हर एक नेता को उतार के दमखम दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम लोग सरकार बनाने के लिए बात करते हैं। भाई देखिए, वहाँ एनडीए का बीजेपी का सुखड़ा साफ झारखंड में होना तय है। हेमंत सरकार बननी तय है। तो बीजेपी जो दिवा स्वप्न देख रही है चुनाव परिणाम के बाद उनको पता चल जाएगा जनता का गुस्सा किस कदर है झारखंड में। वहाँ इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव जी लगातार वहाँ गठबंधन के अपने सभी दलों के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जी को हर उम्मीदवार चाह रहे हैं कि वो हमारे लिए चुनाव प्रचार करें, जनता से वोट मांगें, अपील करें। लेकिन यहाँ तो एनडीए में तो आदर नीतीश कुमार जी को कोई पूछने वाला ही नहीं है। आदर नीतीश कुमार जी की नाराज़गी पहले सामने आ चुकी है कि उनको ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, 2 सीटों पर ही बीजेपी ने सल्टा दिया। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं और वो अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने बगल में झारखंड नहीं गए। हरियाणा एक शादी में कार्यक्रम में भाग लेने गए, दोनों बाप बेटे, लेकिन झारखंड में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने नहीं गए। इसी से पता चलता है कि किस तरह एनडीए में बगावत है और मनमुटाव है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार आप लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग आरजेडी यानी 6 सीट पे वहाँ चुनाव लड़ रही है। चतरा में तो काफ़ी टसल दिख रहा है क्योंकि वहाँ पर चिराग पासवान आपके झारखंड में कहीं कोई टसल, कहीं कोई सभी सीटों पर मुकाबला बिल्कुल साफ है। जनता हेमंत सोरेन जी की सरकार के कामों के साथ है। बहुत ज़्यादा समय तक, सबसे ज़्यादा समय तक बीजेपी वहाँ सरकार में रही। क्या काम किया, क्या उपलब्धि है, ये बता नहीं रही है। सिर्फ घुसपैठियों पर ही ज्ञान दे रही है। भाई ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की जवाब। तो घुसपैठी हो रहे हैं तो क्यों नहीं रोक रहे हैं? केंद्र सरकार क्या दूसरे की सरकार बनेगी तो नहीं रोकेगी? इसलिए वहाँ पर बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि झारखंड पूरी तरह से वो हार रही है। चिराग पासवान को आप लोग मात दे रहे हैं चाहते हैं? भाई हम लोग तो एनडीए से लड़ाई है इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और एक सवाल और है कि बिहार विधानसभा होने जा रहा है, सभा सत्र चलने वाला है और उस समय शिक्षक लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर विधानसभा का घेराव करने की बात कर। आप लोग कल बोले थे कि हम लोग शिक्षक के साथ हैं, ये धरना प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, आप लोग साथ देंगे? पूरी तरह से शिक्षकों के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता खड़े हैं उनकी मांगों के साथ। जब तेजस्वी यादव जी की 17 महीने की सरकार थी तभी यहाँ के शिक्षकों की भलाई के लिए काम हुआ था। राज्य कर्मी का दर्जा मिला, 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई, सारे काम तेजस्वी यादव जी के शासनकाल में हुए। ये सरकार शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है मानसिक रूप से। इसके खिलाफ शिक्षक भाई अपने मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आवाज़ को सदन से लेकर सड़क तक उठाया जाएगा। आरजेडी उठाएगी सदन से? तो कह रहे हैं कि हम शिक्षकों की मांग को लेकर आरजेडी के सदन से लेकर सड़क तक ये मांग को उठाएंगे और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जिस तरीके से झारखंड में चुनाव प्रसार हुआ है और उसमें हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। आलोक कुमार, दर्शन, पटना।